नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, दीपावली पर कर लेना यह जरूर काम, साल भर बरसेगा धन, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी खुशियों की वर्षा। दोस्तों, 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा से दीपावली की रात आती है। 365 दिन में यह रात एक ही बार आती है। दीपावली की रात के यह एक काम अवश्य कर लें। हम भी दीपावली की रात यह काम जरूर करते हैं। इससे पूरे साल घर में धन दौलत वैभव यश कीर्ति ईश्वर की कृपा लक्ष्मी की कृपा घर में छप्पड़ फाड़ धन बरसता है। साथ ही साथ यह भी जानिए, लक्ष्मी पूजा में माता रानी को कितनी चीज़ें कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए, इससे माता रानी क्रोधित हो जाती है। ऐसे में अगर आपको दीपावली की रात यह एक चीज़ अगर दिख जाए तो समझ जाओ माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। दीपावली पर झाड़ू की पूजा कैसे करें और झाड़ू को कहाँ छुपाएं, सब कुछ जानिए इस वीडियो में। दोस्तों, धर्मशास्त्र के अनुसार दीपावली का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी एवं धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व और धन वैभव कीर्ति यश प्राप्त कराने वाला है। वहाँ विशेष उत्सव माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी तथा गणेश भगवान और माता सरस्वती माँ की पूजा की जाती है, ताकि हमारे जीवन में बुरा प्रभाव ना पड़े और सदैव हमारे घर में धन्य धान से भरा रहे। ऐसे में दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 6:27 से लेकर रात 8:32 तक करने का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। दीपावली पूजा का निश्चित मुहूर्त है। दीपावली का पूजा निश्चित मुहूर्त रात में 11:39 से लेकर देर रात 11:31 तक गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। शुभ मुहूर्त में जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसके घर पर सदैव लक्ष्मी माता का वास होता है, इसलिए शुभ मुहूर्त पर ही पूजा पाठ करें। आप भी मुहूर्त पर पूजा पाठ करेंगे, बड़ा आनंद और सुखदायक होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी हमारे सभी जीवन के सभी कष्टों को दूर करती हैं तथा हमारे घर में धन धान की वर्षा करती हैं, इसलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं कि माता लक्ष्मी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे माँ नाराज हो जाए। देखिए, एक बार हमने गलती से माता रानी को यह चीज़ चढ़ा दी, तब हमसे माता रानी क्रोधित का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए दीपावली पर आप ऐसी गलती मत करना। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी बहुत ही चंचल स्वभाव की। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता, और जो व्यक्ति माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है तो वह व्यक्ति चंचल संपत्ति के मालिक बन जाता है और उनके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है। कई पीढ़ियां जो गरीब भोग रहे हैं, यदि माता लक्ष्मी दीपावली पर प्रसन्न हो जाए तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाएगी, धन वैभव से घर भर जाता है, उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश कीर्ति वैभव सौभाग्य जीवन से सभी कष्टों से राहत में बीमारियों से राहत मात्र लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाती है, लक्ष्मी मंत्र से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खासकर दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहाँ पर सच्चे हृदय से माँ की भक्ति हो। आप बता दें कि साल भर के इस त्यौहार में माता लक्ष्मी की पूजा में यह 3 चीज़ माता लक्ष्मी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। हमने गलती की थी, आप मत करना, इसलिए माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती हैं। एक बार माता लक्ष्मी ने हमारा साथ छोड़ दिया तो क्योंकि हमने गलती से माता लक्ष्मी को यह चीज़ चढ़ा दी थी। अब बड़ी श्रद्धा पूजा पाठ करने के बाद माता लक्ष्मी को हमने प्रसन्न मनाया है और आज हम करोड़पति हैं, धन्य हैं। माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करती हैं तथा माता लक्ष्मी माँ बड़ी प्यारी हैं, चंचल हैं
अपने भक्त को कभी भी निराश नहीं करती हैं। चलिए हैप्पी जिंदगी चैनल के अनुसार आधार पर शास्त्र के आधार पर यह जानकारी शुरू करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि दीपावली के पर्व में या किसी धार्मिक त्योहार कर्ज लेकर दीपावली का पर्व नहीं मनाया जाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाता है उसके घर में हमेशा कर्ज का वास होता है। वह व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से माँ की भक्ति करें। माता लक्ष्मी आपके सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेंगी। इसलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती। जो व्यक्ति इस बात को शनि महाराज ने कई बार दोहराया है, इसलिए पूजा पाठ में कर्ज न लेकर करें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप धर्म कर्म का जटल कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों लक्ष्मी के क्रोध को भागी बनते हैं। दोस्तों, इस दिन राहु केतु और अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु केतु इनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल, बर्बाद, नष्ट तथा घर में दरिद्रता का आवाज बना देता है और ऐसे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। आप माता लक्ष्मी को दीपावली पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तब भी माता लक्ष्मी उतनी ही प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धन्य धानों को पूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती हैं। माता को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने तथा उन पर पैसों से पूजा करने पर माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं, उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए हम भी तो कहते हैं कि ऐसा ना करें तो ज़्यादा ही अच्छा है होगा। हमने जो गलती की थी कम से कम आप वह गलती ना करें। तो यह गलती हैप्पी जिंदगी चैनल के कर चुका है, इसलिए हम भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपको उचित मार्ग करने के बाद ही प्राप्त हो। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आए तो हमेशा याद रखें उनके साथ सरस्वती माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख ली, टूटी या चटकी हुई मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, इसलिए माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता है, इसलिए मूर्ति सही ढंग से देख लें। दीपावली पर पूजा विधि की चौकी लाल कपड़े में बिछाकर करनी चाहिए। सफ़ेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्स और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजा में लाल कपड़े का आसन बिछाकर लक्ष्मी पूजन करता है उसके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति, उत्तम फलहार रूप से उसका घर अन्न धन से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। इसलिए लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती हैं और प्रसन्न होती हैं। हैप्पी जिंदगी चैनल आपको बारी बारी सभी जानकारी बताएगा। वीडियो को अंत तक बना रहे और एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए, इससे साक्षात लक्ष्मी का आगमन होता है। माता रानी को फलों का नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी के पूजन में अक्षत यानी कि चावल बहुत महत्व माना गया है। दीपावली पर चावल माता लक्ष्मी को अवश्य अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल होने नहीं चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दीपावली पर घर के चावल कभी किसी को नहीं देने चाहिए, इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ सकती हैं, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस समय माता लक्ष्मी घर पर आती हैं, जाती हैं। हैप्पी जिंदगी चैनल पर आइए जानते हैं तो आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। लिखित आधार पर यह झूठा ज्ञान नहीं दिया जाता है। दोस्तों, हमेशा याद रखें दीपावली की पूजा में माता लक्ष्मी को तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस समय लक्ष्मी, गणेश तथा माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इसलिए दीपावली की पूजा में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा, खीर, पूरी बनानी चाहिए, क्योंकि यह खाना माता को भोग लगता है। इसलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन प्याज का खाना घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य न करें। दोस्तों, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है तथा माता संतोषी को भी समर्पित होता है।
यदि दीपावली शुक्रवार के दिन पड़ जाए तो अत्यंत दुर्लभ और शुभ और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। लेकिन शुक्रवार को आप खट्टा खा लेते हैं, आप पानी पूरी खा लेते हैं, इमली की चटनी नींबू खा लेते हैं, तो इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाती हैं। जब दीपावली शुक्रवार की पड़ जाए तो इस दिन माता संतोषी जागृत हो जाती हैं। इसलिए इस दिन इमली पानी पूरी नींबू आदि नहीं खाना चाहिए। कम से कम थोड़ा माता संतोष को मान सम्मान अवश्य बढ़ाएं। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी और अत्यंत रूप से प्रसन्न हो जाती हैं और आपको धन रूप से आपके घर में वास बना लेती हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन एक स्त्री को लाल, गुलाबी तथा पीले रंग का भव्य रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुहागन महिला को सफ़ेद रंग नहीं पहनना चाहिए। यह रंग विधवा रूप माना गया है तथा काला रंग भी पहनना पूजा नहीं करनी चाहिए। इसे अशुभ माना नहीं जाता है कि काला रंग शनि का प्रतीक होता है। माता लक्ष्मी को लाल कपड़े अति प्रिय है। लाल रंग माता रानी को बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए माता लक्ष्मी का प्रिय वाहन कमल पुष्प है। हैप्पी जिंदगी चैनल के अनुसार माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अति प्रिय है। कहते हैं कि आप भी दीपावली पर सुहागन महिला को अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए। पैरों में पायल तथा श्रृंगार आदि होना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान से मालामाल कर देती हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं, जो मेरे लिए इतना श्रृंगार आदि कर सकती है तो उसके प्रति मेरे लिए भक्ति कितनी होगी। माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। माँ दिल से ऐसी स्त्री को आशीर्वाद अपना सदैव देती है और उसको अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। तो साथ ही साथ लक्ष्मी पूजा करते समय अंगड़ाई आदि नहीं लेनी चाहिए, जमाई नहीं लेनी चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो आप लक्ष्मी पूजन किसी और से करवा से ले। मानसिक धर्म के दौरान लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए, घोर पाप लगता है। आप ऐसे समय में पूजा बैठते कर सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति स्पर्श न करें। ऐसे समय में आप पूजा पाठ किसी और से करवा सकते हैं। दीपावली के दिन आप दीप जला सकते हैं, परंतु माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्पर्श न करें। इस दिन नीले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करने चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। नीले वस्त्र उनकी वाहन लक्ष्मी धारण करती हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो माता लक्ष्मी आपके घर में वास हो जाएगा। लाल कपड़े बहुत ही खूबसूरत है और माता लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का आदि रखकर पूजा संपन्न होती है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का तथा सोने का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपये का सिक्का रख सकते हैं। हमेशा याद रखें कि माता लक्ष्मी की पूजन में धन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर पूजा अधूरी मानी गई है, क्योंकि यह धन की देवी हैं। देखिए, अगर आपके पास चाहे अठन्नी हो, 10 पैसे हो, क्यों ना हो, लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखें। खाली पूजा कभी मत करना चाहिए, क्योंकि ये धन की देवी हैं। माता लक्ष्मी आपसे कुछ भी ऐसी बड़ी चीज़ उपहार में नहीं मांगती हैं। आपका प्यार सच्चे हृदय से माँ के लिए पुकार के माँ के प्रति आपके लिए ममता पर आप कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी करुणामय हैं, जो सब पर करुणा करती हैं, करुणा बरसाती हैं, ममता बरसाती है, प्यार देती हैं, अपने लाल को कभी दुखी नहीं रखती हैं। अगर आपकी माँ नहीं है तब भी ऐसी स्थिति में दीपावली पर सच्चे हृदय से माँ को पुकार कर देखिए, उनके लिए रो रो कर देखिए। माँ जब दीपावली पर धरती पर आएंगी तब सबसे पहले वह आपसे ही मिलेंगी, क्योंकि वह जगत माता हैं और अपने सच्चे हृदय को माँ को बुलाया था। माँ आपके सभी कष्टों को दूर करेंगी, वह आपको गले लगा लेंगी। दोस्तों, हैप्पी जिंदगी चैनल जब भी दुखी होता है, रोता है और माता रानी को सच्चे हृदय से पुकारता है तो माता रानी पीड़ा को अवश्य दूर करती हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी को और क्या क्या अर्पित करना चाहिए, आइए जानते हैं। कि माना जाता है कि दीपावली के दिन माता को कमल का पुष्प अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि कमल के पुष्प पर बैठकर ही माता प्रकट हुई थी। कमल का फूल माता का वाहन है, इसलिए दीपावली पर माता को कमल का पुष्प, गुलाब का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। माता को कमल का पुष्प अति प्रिय है। दीपावली पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अवश्य अर्पित करनी चाहिए, इससे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। भगवान गणेश अति प्रिय है दूर्वा घास। याद रखें,
सूखे और मुरझाए फूल माता रानी को कभी भी अर्पित नहीं करने चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। जो लोग पूजा पाठ में सुगंध कर फूल देते हैं, देवता को अर्पित करते हैं, वे व्यक्ति नरक में जाते हैं, क्योंकि ऐसे फूल छुकी थाली छोड़ने के बराबर माने जाते हैं। दोस्तों, इस दिन 5 रंग के फल तथा 5 रंग की मिठाइयाँ अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके पास 5 रंग के फल या 5 रंग की मिठाइयाँ नहीं है तो आप माता रानी को बतासे भी चढ़ा सकते हैं। आप अपने मन के अनुसार सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को भोग लगा सकते हैं। सच्चे दिल से माता को आप जो भी अर्पित करेंगे वह कई गुना फलितभूत हो जाएगी। माता लक्ष्मी को सच्ची भक्ति से बड़ा लगाव है। अगर आपके सच्ची भक्ति नहीं है तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। माता को सच्ची श्रद्धा के साथ कुछ आप अर्पित करेंगे तो माता लक्ष्मी बहुत ही खुश हो जाएंगी और सदैव उसी घर में वास करती हैं जो सच्ची श्रद्धा से ही पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में दीपक दाएं ओर होना चाहिए और उसमें जलने वाली बाती लाल होनी चाहिए तथा धूप बाईं ओर रखें। बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन माता रानी को सफ़ेद फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग बेरंग होता है। देवी लक्ष्मी सुहागन है, उनका सुहाग अजर अमर है, इसलिए माता को लाल रंग का पुष्प बहुत ही प्रिय है। सफ़ेद फूल और सफ़ेद कपड़ा माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए, पाप लगता है, ऐसी पूजा भंग हो जाती है। आज दोस्तों, अगरबत्ती पर दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो जाएंगे। अगरबत्ती बांस से बनी होती है और बांस में साक्षात भगवान कृष्ण का वास होता है। श्री कृष्ण यानी कि श्री कृष्ण श्रीहरि यानी माता लक्ष्मी की उनकी अर्धांगिनी है। लक्ष्मी पूजन में अगरबत्ती इस्तेमाल गलती से भी मत करना, लक्ष्मी भयंकर रूप से क्रोधित हो जाएंगी, उल्टा आपको बर्बाद कर देंगी। दोस्तों, हैप्पी जिंदगी चैनल के अनुसार हमारे वेदों में बताया गया है कि पूजा पाठ में विष्णु का ध्यान अवश्य कर लें, इससे बरैग दीपावली की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी विष्णु भगवान और के बगैर किसी भी पूजा पाठ में शामिल नहीं होती। इसलिए दीपावली की पूजा पर भगवान विष्णु का ध्यान अवश्य कर लें, इससे माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बरसेगी। शास्त्रों के अनुसार आप भी सोचिए, अगर आपके पति वगैरह आपको कोई सम्मान देगा तो क्या आप उस सम्मान को स्वीकार करेंगी? इसलिए ऐसी पूजा व्यर्थ हो जाती है। इसी कारण भगवान विष्णु के वगैरह उनका नाम जाप दीपावली की पूजा अधूरी है, उनका नाम का स्मरण अवश्य कर लें। दोस्तों, दीपावली की पूजा करते समय चूहा अगर आ जाए, छिपकली आदि आ जाए, आपके घर में उल्लू वगैरह आ जाए तो समझ जाएं साक्षात आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। माता लक्ष्मी अपनी भक्तों से बहुत प्रसन्न है, आप धनी होने वाले हैं, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है और मूषक राज भगवान गणेश का वाहन है। ऐसे में छिपकली माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर घर में बिल्ली का आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन माना गया है। दीपावली के दिन अचानक से लंबी लंबी लाइन बनाकर चींटी का चलना और गोलाकार चींटी का घूमना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है, इसे साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना गया है। इससे यह पता चलता है कि आपके घर में धन आने वाला है, आपके घर में पैसा आने वाला है। दोस्तों, खासकर दीपावली पर गाय माता श्रेष्ठ और पूजनीय है। इस समय सभी देवी देवता गाय के अंदर वास करते हैं। इस दिन देव शक्ति सक्रिय रहती हैं, इसलिए गाय के चरण अवश्य स्पर्श करें, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। ऐसे में आप गाय माता से जो भी मांगेंगे आपकी सभी इच्छा पूर्ण हो जाएंगी। माता लक्ष्मी आपको धन धान्य से माला माल कर देंगी, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास करती हैं, उन सब का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगा। दोस्तों, अब जानते हैं कुछ उपाय के बारे में, जिससे कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो। यह उपाय आपको खासकर दीपावली पर करना है। दोस्तों, अक्षत का उपयोग यानी चावल बहुत ही शुभ माना जाता है, इसमें लक्ष्मी का वास होता है, माता लक्ष्मी इससे बहुत ही प्रसन्न होती हैं। इसके लिए आपको 11 चावल के दाने यानी कि अक्षत लेना है। एक सबसे छोटा स्पर्श के अनुसार चांदी का सिक्का आपको उस पर 11 दालों को लाल रंग के कुमकुम या लाल रंग से लेना है और उसके बाद आप इसे एक लाल रंग के कपड़े में रखें। इसके लिए आपको एक छोटा सा सूती लाल कपड़ा भी ले सकते हैं। जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तो उनके चरणों में इसे रख दें
और इस मंत्र को 108 बार जाप करें। ओम श्री हुरु श्री कले कमले प्रसा प्रसिद्ध ओम ह्री हृदय श्रीकम लक्ष्मी नमस्तुते। दोस्तों, इस पूजा संपन्न होने के बाद इस पोटली को बांध लें और इसे अपने घर की तिजोरी में रख दें या आप अपने पर्स में रख सकते हैं। मैं माता लक्ष्मी की सौगंध खाती हूँ। यह उपाय आपको जल्द से जल्द महाधनी बना देगा और यह बात आपको हैप्पी जिंदगी चैनल बता रहा है। कॉपी पेन पर लिख ले सकते हैं। दीपावली पर इस पोटली की पूजा करने के बाद माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। तो यह पोटली आप जहाँ भी रखेंगे वहाँ पर सदैव धन आता रहेगा। ऐसे में आप अपनी तिजोरी में इसे अवश्य रखें या फिर इसे आप दुकान के गल्ले में भी रख सकते हैं। माना जाता है कि जो यह आपने पोटली बनाई थी चावलों की, यह माता लक्ष्मी को तथा धन को आकर्षित करती है। अगर आप इसे अपने धन रखने वाले स्थान पर रखें या फिर तिजोरी में या फिर दुकान के गले में रखते हैं तो इससे धन बड़ी तेजी से आकर्षित होता है। दोस्तों, यह सारा अक्षत का उपाय आपको दीपावली की रात यानी कि लक्ष्मी पूजन के में अवश्य करना है। रोली सभी के घर में मिल जाती है, चावल में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और चांदी का छोटा सा सिक्का 100 रुपये का मिल जाता है। और इसलिए माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए, धन की प्राकृति के लिए यह अक्षत का उपाय अवश्य करें ताकि चावल माता लक्ष्मी का वास होता है। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं, यह चावल जागृत हो जाते हैं। इस पर माता लक्ष्मी